हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फूड पॉइजनिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो फूड पॉइजनिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन, हमारा जो भोजन हम उसको बचा के कैसे रखें लंबे समय तक। ठीक है, उसका संरक्षण है वो कैसे करें वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, जो भोजन को हम बचा के रखेंगे लंबे समय तक उसके जो एडवांटेज हैं, ठीक है, वो क्या क्या होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो फूड है उसको प्रिजर्व, उसका संरक्षण है उसको बचा के हम कैसे रख सकते हैं, किन किन तरीक़ों के माध्यम से हम रख सकते हैं। तो हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग, जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं पेंसिल से वो चीज़ें हम करेंगे, बाकी जो लाइनें हैं वो हम नहीं करेंगे। देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्पॉइल ओवर फूड। हमें पता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, ये जो है वो हमारे भोजन को क्या करते हैं, ख़राब कर देते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक उसको सुरक्षित रहने नहीं देते। स्पॉइल फूड्स एमिट बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड कलर चेंज। अब पहचान कैसे की जाए कि हमारा जो भोजन है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, स्पॉइलेज हो चुका है उस भोजन का, वो कैसे करेगा, उसमें से जो स्मेल है वो आने लग जाएगी, बैड स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। वाई डू यू यूज़ ए रेफ्रिजरेटर एट होम, नॉट ओनली फॉर कूलिंग वाटर बट आल्सो टू स्टोर फूड आइटम्स। आपने देखा होगा कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होगा, तो उसका यूज़ हम ना स्पेशल पानी को ठंडा करने के लिए नहीं करते हैं, उसके अंदर हम दूध वगैरह या जो हमारी सब्जियां हैं उनको भी हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वो क्या होती हैं, उनका प्रिजर्वेशन होता है, वो बचती हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होती। दीज फूड आइटम्स इफ़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फॉल स्मेल। अगर इन्हीं चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में ना रख के हम बाहर रख दें तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी और उनके अंदर से दुर्गंध है वो आने लग जाएगी, ठीक है, ना सुहाने वाली स्मेल है वो आने लग जाएगी। इन अदर वर्ड्स द फूड गेट्स स्पॉइल्ड एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। और अगर दूसरे शब्दों में हम इसी बात को कहें तो जो फूड है वो अनफिट हो जाएगा, यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा और ख़राब हो जाएगा। स्पॉइलेज ऑफ कुकड फूड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। जो हमारा कुकड फूड होता है, जो पका हुआ जो हमारा भोजन होता है, खाना होता है, सब्जी वगैरह जो भी चीज़ें, रोटियां वगैरह, ठीक है, वो भी उनका भी जो स्पॉइलेज है वो हो जाता है। वो किन कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होगा, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। अब हम देखेंगे कि जो हमारा भोजन है जो स्पॉइल हो चुका है, ठीक है, जो ख़राब हो चुका है, उसकी जो हम बोलेंगे कि जो निशानी है वो क्या क्या होगी, या हमें कैसे पता चलेगा, या वो हमें अफेक्ट है वो कैसे करेगा, ठीक है। ख़राब भोजन, जो ऐसा भोजन जो कि स्पॉइल हो चुका है वो हमें अफेक्ट कैसे करेगा। एमिट्स, जो फर्स्ट हमारा देखें, एमिट्स बैड और फूल स्मेल, एक दुर्गंध है उसके अंदर से आने लग जाएगी। सेकेंड है टेस्ट इज चेंज्ड, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा कई सब्जियां हैं, अगर हम उनको अच्छे तरीके से रेफ्रिजरेटर वगैरह में नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाती है, खट्टी हो जाती है, तो इसका मतलब वो क्या होगी, स्पॉइल हो चुकी है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने उस सब्जी को ख़राब कर दिया है। न्यूट्रिशिव वैल्यू इज़ अफेक्टेड, जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमारा, हम सभी को पता है कि हमारे भोजन में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर भोजन हमारा स्पॉइल हो चुका है तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अफेक्ट होगी। अब न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर कम हो जाएंगे। जैसे अगर हम आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो अगर वो हमारा जो आलू की सब्ज़ी अगर वो ख़राब हो चुकी है, स्पॉइल हो चुकी है, तो जो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद देखें कलर चेंजेस, हमारा जो स्पॉइलेज फूड है उसका कलर है वो भी चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कन्फर्म होगा, लेकिन हो सकता है। अब देखें फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण कैसे करें, उसको ख़राब होने से हम बचाएं कैसे। तो हम देखेंगे कि उसके जो एडवांटेज हैं वो क्या क्या हैं।
फर्स्ट है रिड्यूस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। अगर हम भोजन का संरक्षण करेंगे, बचाएंगे, तो वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो भोजन है वो वेस्ट नहीं होगा। सेकंड है इंक्रीज़ द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ। इससे क्या होगा कि जो स्टोरेज पीरियड है, अगर हम भोजन को बचा के रखेंगे तो जो भी हमारा फूड है उसका जो स्टोरेज पीरियड है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। दूध का एग्जांपल लेंगे, मिल्क का एग्जांपल लेंगे हम लोग। तो हमने देखा होगा कि हम मिल्क को है वो गर्मियों के दिनों में 1 या 2 बार गर्म करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो फटता नहीं है, मिल्क हमारा उसका स्पॉइलेज है वो नहीं होता है। अगर हम मानो गर्मियों के दिनों में समर्स डेज़ के अंदर क्या करें, भोजन को गर्म ना करें या रेफ्रिजरेटर में ना रखें, तो वो जल्दी है वो फट जाएगा, उसका स्पॉइलेज हो जाएगा। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हम दूध को वो गर्म कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया कि वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसका स्टोरेज पीरियड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम दूध को गर्म करके रखेंगे तो वो 1 दिन है, 1 डे के आसपास है, वो ख़राब नहीं होगा। अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे हो सकता है वो 5 या 6 घंटों के बाद, समर डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ख़राब हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसका जो स्टोरेज पीरियड है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है फूड को प्रिजर्व करने से। थर्ड है न्यूट्रिसिव वैल्यू इज़ रिटेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी क्या रहेगी, काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। फोर्थ है इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंट प्लेसेस ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑफ सीज़न की बात कर लें, जैसे ऐसे कोई हम फ्रूट्स की बात कर लें जिनका सीज़न नहीं है। ठीक है, तो उसको हम अगर प्रिजर्व करके रखेंगे तो दूर दराज के जो स्थान है जहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है वहाँ तक हम पहुँचा पाएंगे उसको। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब कौन कौन से मेथड है जिनसे हम फूड है जो हमारा उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको भी ध्यान में होगा कि कौन कौन से मेथड हैं। आपके ध्यान में सबसे पहला आया होगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे घर में फ्रिज होता है, सभी के घर में ही होगा। उसके अंदर हम हमारे भोजन को रख देते हैं, उससे क्या होता है कि एक या 2 दिन जो हमारा भोजन है वो ख़राब नहीं होता। ये भी एक मेथड है। लेकिन हम अलग और भी कुछ जो मेथड्स हैं हमारे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस मेथड के भी बारे में डिस्कस करेंगे और जो अलग मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के, भोजन को संरक्षण प्रोवाइड करवाने के, उसको बचाने के ताकि वो ख़राब ना हो, उसके और मेथड भी हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है बाय साल्टिंग एंड शुगर। ये मेथड क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं हमारी, उसको हम बचा के रखेंगे। फूड को, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि हमारा भोजन है, उनको हम प्रिजर्व करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, साल्ट की मदद से या शुगर की मदद से। अब देखें, द फूड आइटम्स आर मेड इनटू जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स। अब हम कैसे करेंगे कि जो फूड आइटम्स उनको कन्वर्ट कर देंगे, उनसे या तो जैम बना देंगे या जेली बना देंगे या उनको पिकल्स के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आम का हम अचार डाल देते हैं, इससे आम है वो लंबे समय तक क्या है, खाने योग्य रहता है अचार के रूप में। इन जैम शुगर इज़ यूज्ड। अगर जैम की बात कर लें तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं ना। जैम क्या होता है, मीठा होता है, तो उसके अंदर हम शुगर का यूज़ करते हैं। इन पिकल साल्ट इज़ यूज्ड। अचार के अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, भोजन को प्रिजर्व करने के लिए नमक का यूज़ करते हैं या ऑयल का भी यूज़ करते हैं। साल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज, आंवला, टेमरिन एक्सेट्रा। जो साल्ट है वो हमारे कच्चे जो इमली वगैरह होती है, जो हमारे मैंगो है, हमारा आंवला है, उनको प्रिजर्व करने का काम आता है। इन केस ऑफ मीट एंड फिश साल्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन। मीट की बात कर लें या फिश की बात कर लें तो उसमें भी जो उनको प्रिजर्व करने के लिए, मीट या फिश को, उनको लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए हम साल्ट का यूज़ करते हैं। अब हमने साल्ट और शुगर का यूज़ तो कर लिया, अब वो बचाएंगे कैसे, उसका रीज़न दिया गया है। देखें, शुगर एंड साल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द सेल्स देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साल्ट और शुगर क्या करेंगे, जो सेल्स हैं हमारे फूड के, ठीक है, उनके अंदर से जो वाटर है वो क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर वाटर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुकेगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुकेगी
तो भोजन को ख़राब कौन कर रहा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब ख़राब करने वाला ही नहीं रहा, तो हमारा भोजन है वो ख़राब कैसे होगा? स्पॉइल है वो भोजन नहीं होगा। ठीक है, ये था इसका रीज़न। सेकंड है बाई ऑयल, वाइनेगर एंड स्पाइसेस। हम ऑयल का यूज़ करके या वाइनेगर, सिरका की हम बात करें, या जो मसाले हैं उनका यूज़ करके भी हमारा जो भोजन है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे? बिसाइड साल्ट एंड शुगर, ऑयल, वाइनेगर एंड स्पाइसेस आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। अगर हम साल्ट और शुगर को भी छोड़ दें तो ऑयल, वाइनेगर और स्पाइसेस इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, या एज ए प्रिजर्वेटिव। क्या होते हैं? जो भोजन को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, उसका संरक्षण करते हैं, उसको बचा के रखते हैं, वो होते हैं प्रिजर्वेटिव। जैसे शुगर एंड साल्ट भी क्या कर रहे थे? हमारे भोजन को बचा रहे थे, उसका स्पॉइलेज रोक रहे थे। तो साल्ट एंड शुगर भी, उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रिजर्वेटिव। वैसे ही ऑयल, वाइनेगर एंड स्पाइसेस हैं, ये भी क्या है? प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेंगे। दिस प्रिजर्वेटिव डू नॉट अलो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस हेल्प इन प्रिजर्विंग द फूड। जैसे साल्ट एंड शुगर कर रहे थे, वैसे ही ऑयल, वाइनेगर एंड स्पाइसेस क्या करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको, उनकी जो ग्रोथ है उसको क्या कर देंगे? रोक देंगे। इससे हमारा जो भोजन है वो ख़राब नहीं होगा। थर्ड है, हमने मिल्क के केस में डिस्कस किया था, हीट करना बार बार। ठीक है, बाई हीटिंग। थर्ड मेथड हमारा बाई हीटिंग। हीटिंग किल्स जर्म्स, मिल्क एट होम इज़ प्रिजर्व फ्रॉम स्पॉइलेज बाई बॉइलिंग। ये मेथड सभी को पता है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे दूध का एग्जांपल लिया है, अगर हम उसको गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा हीट के कारण, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हीट के कारण ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा भोजन है वो स्पॉइल कैसे होगा? ठीक है, तो हीट करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएंगे तो भोजन को ख़राब करने वाले ही नहीं रहेंगे। इससे हमारा भोजन क्या है? प्रिजर्व रहेगा। फोर्थ है बाई रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। इस पॉइंट की भी हमने पहले बात की थी। कूलिंग बाई रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग स्टॉप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ग्रोविंग एंड मल्टीप्लाइंग बट इट डज नॉट किल देम। कूलिंग या रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग से क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी और वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो देखो, जो रेफ्रिजरेशन है या जो हम फ्रीज करते हैं, चीज़ों को ठंडा करते हैं, इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मरेंगे नहीं, वो किल नहीं होंगे, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ए रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस है। रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, वो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारे भोजन को है वो रखता है। दिस कीप्स द फूड फ्रेश फॉर फ्यू डेज। और ये जो विधि हमारी, ये हमारे भोजन को कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 या 3 दिन के लिए क्या रख सकती है? भोजन को प्रिजर्व कर सकती है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकती। ए फ्रीजर प्रिजर्व फूड एट बिलो -18 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज़र की बात कर लें तो भोजन को संरक्षण करके रखता है -18 डिग्री से नीचे, यानी बहुत ठंडा है। दिस स्टॉप्स ऑल माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी मंथ्स। इससे क्या होगा कि ये सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि भोजन हमारा बच के रहेगा काफ़ी महीनों तक। फ्रोजन फूड शुड बी थोरली कुकड एंड शुड नॉट बी लेफ्ट इन ओपन फॉर टू लॉन्ग। अब जो फ्रीज़ करके जिन चीज़ों को हमने रखा था, प्रिजर्व करके रखा था हमने, जैसे फ्रीज़र के अंदर हमने दूध रखा था, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो अगर उस दूध को, अब फ्रीज़ की हुई चीज़ को थोड़े से टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप बाहर उसको रख देते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा? वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वो प्रिजर्व नहीं रह पाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका स्पॉइलेज हो जाएगा। तो ये एडवाइस दी जाती है कि जो फ्रोज़न जो फूड्स हैं हमारे, ठीक है, जिनको हमने ठंडा करके रखा था यानी कूल करके उसको प्रिजर्व किया था, उनको क्या करें? जिस भी यूज़ में हमें लेना है उसका यूज़ हम कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि वो ख़राब ना हो, और ज़्यादा लंबे समय तक उसको हमें खुले में नहीं रखना।
अदरवाइज़ द माइक्रोब बिकम एक्टिव अगेन। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाहर रूम टेम्परेचर पे आते ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो दोबारा क्या कर देंगे, अपना काम कर देंगे और भोजन को क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आपने दूध रखा फ्रीज़र के अंदर, अगर आपने फ्रीज़र के अंदर जब तक आप दूध रखोगे वो प्रिजर्व रहेगा। अगर आपने फ्रिज से दूध को बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय के लिए, 5, 6, 7, 8 घंटों के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो उसके अंदर दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे और उसको क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। जो फूड प्रिजर्वेशन के जो 4 मेथड हैं हमने इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट जो हमारे 4 मेथड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन साइकिल, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।